कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.1 प्रश्न 7 है x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको ज्ञात करना है। आकृति आपको दे रखी है त्रिभुज की। यहाँ x, y और z तीनों का योग कितना होगा वो आपको निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ है 30 प्लस 90 और इसको नहीं पता हमें तो m1 बोल दिया है। कोण m1 तीनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 30 और 90 होगा 120, m1 बराबर 180। m1 का मान निकालेंगे तो 180 में से ये 120 घटाएंगे यानी कि m1 यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री का। अब कोई भी सरल रेखा पर जितने कोण बनते हैं ये सरल रेखा है और जो भी कोण बनेंगे तो इन कोणों का योग कितना कहलाता है 180 डिग्री। किसी भी रेखा पर कोई कोण बन रहा है और उन कोणों का योग एक सरल रेखा बना रहा है तो ये कहलाएंगे रैखिक युग्म के कोण और इनका जोड़ होगा 180। यानी यहाँ m1 और y ये पूरा और ये सरल रेखा बन रही है तो इनका कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो अब m1 और y ये बराबर होंगे 180 के, इसको कहते हैं हम रैखिक युग्म। तो यहाँ m1 तो 60 है ही, y का मान निकालना है हमें बराबर 180। तो 180 में से ये 60 जाएंगे तो बचेंगे 120, y का मान निकल कर आया। इसी तरह से x है और 90 ये भी क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म बना रहे हैं। सरल रेखा पर ये दोनों कोण हैं तो रैखिक युग्म से 90 और x दोनों का जोड़ भी 180 होगा तो x का मान आएगा 180 में से 90 गए 90। इसी तरह से z और 30 डिग्री ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो z और प्लस 30 ये दोनों का जोड़ 180 होगा तो z का मान आएगा 180 में से 30 गए 150। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान कितना आया 90, y का मान 120 और z का मान 150। अब 90, 12 और 9 21, 21 और 15 360। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा 360 डिग्री। इसी प्रकार से इसका b है, यहाँ हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। चित्र दे रखा है हमको, चतुर्भुज है ये, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 120 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है, चौथा नहीं दे रखा, तो चौथे को हम क्या मान लेंगे m1। अब चारों कोणों का योग 360 होगा तो 60, 80, 120 और m1 बराबर होंगे 360 के। इन तीनों को जोड़ लिया 80, 60 और 120 260 प्लस m1 बराबर 360। m1 का मान निकालना है तो 360 में से 260 माइनस होंगे, m1 का मान आएगा 100। अब हमें x, y, z और w के मान निकालना है। तो यहाँ देखें हम 120 और x ये क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अब 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर होगा 180 के। क्यों होगा रैखिक युग्म से। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 180 में से 120 घटा देंगे तो x का मान निकल कर आएगा 60। इसी प्रकार y और 80 ये दोनों मिलकर बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो पुनः y डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर भी होगा 180। किससे रैखिक युग्म से। तो y का मान होगा 180 माइनस 80, y का मान आ जाएगा 100 डिग्री। इसी प्रकार से z और 60 ये बनाएंगे रैखिक युग्म। पुनः z प्लस 60 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। किससे रैखिक युग्म से। तो z बराबर आएगा 180 माइनस 60 यानी z बराबर आएगा 120 डिग्री। ठीक है। अब w और m1 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो यहाँ पर पुनः w प्लस m1 बराबर हो रहा है 180 डिग्री के
रैखिक युग्म से। तब W का मान तो पता नहीं हमें, M1 हमने निकाला था कितना 100 बराबर 180, तो W का मान आ जाएगा 180 माइनस 100, यानी W बराबर होगा 80 डिग्री। हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W। x का मान कितना आया हमारे पास, x का मान आया है 60, y का मान है 100, z का मान था 120 और प्लस W का मान था 80 डिग्री। अब इनको जोड़ें, 120 और 80 200 360, कितना आ गया इसका जोड़ 360 डिग्री।